प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के चतरा में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उनके निशाने पर राजद जेएमएम के नेता थे। लालू प्रसाद यादव को लेकर उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव जेल भी गए और अभी जमानत पर हैं। जंगल राज की याद नरेंद्र मोदी दिखा रहे थे, तब तक तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप यह क्या बोल रहे हैं? झारखंड में अगर घुसपैठी आ रहे हैं तो उन्हें रोकने की जिम्मेवारी किनकी है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं और झारखंड देश का हिस्सा है। जो घुसपैठी आते हैं जमीन वो कहां से लेके आ रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं? मोदी जी का यह बयान कई मायनों में सुर्खियों में है। हालांकि चतरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बयान दे रहे हैं उसके ठीक बाद उन्हें बिहार आना है। लालू प्रसाद यादव और पूरा विपक्ष जो है यहां पहले से तैयारी करके बैठा हुआ है कि मोदी जी जब आएंगे तो उनको जवाब दिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चतरा में आज बोल रहे थे मुसलमानों को लेकर, खास तौर पर कि लालू यादव और विपक्ष के नेता यह चाहते हैं कि मुसलमानों को केवल आरक्षण दिया जाएगा, क्या ऐसा किसी भी विपक्ष के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि दलित और पिछड़े समाज के लोगों का आरक्षण छीन लिया जाएगा और मुसलमानों का आरक्षण देने की बातें कहां से की गई? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से बयान देकर देश में हिंदू और मुसलमान वाली बातें जो बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगता रहा है उसे फिर से इस चुनाव में दोहराना चाहते हैं? जिन्हें चारा घोटाले में अदालत ने सजा दी है, जो बिहार और झारखंड में जंगल राज के प्रतीक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही दे देना चाहिए। यानी जेजेएम, कांग्रेस और आरजेडी की चली तो एससी, एसटी, ओबीसी के पास कहीं कोई आरक्षण नहीं रह जाएगा। आपका पूरा आरक्षण छीन कर ये लोग मुस्लिमों को देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आपको ये स्वीकार्य है? आपको ये मंजूर है? कांग्रेस जामुमों को अपने आरक्षण पर डाका डालने देंगे क्या आप? साथियों, तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान दलित, पिछड़ा और आदिवासी को होता है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसने खेल कई राज्यों में खेला। कांग्रेस ने घुसपैठियों को समर्थन दिया, नतीजा ये कि दलित और आदिवासियों की जमीन पर घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया। अब वही आग ये लोग झारखंड में लगाना चाहते हैं। जेएमएम सरकार में यहां घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारे आदिवासी समाज की बच्चियां घुसपैठियों का शिकार हो रही है। बच्चियों को जिंदा जलाने की घटना सामने आ रही है। ये जो घुसपैठियां आए हैं ये क्या वहां से अपनी जमीन लेकर? हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जी हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर पीएम मोदी का यह बयान ऐसे वक्त में आना जब बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रोड शो करने आ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, और झारखंड के जिस इलाके में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे पीएम मोदी बिहार आएंगे। एक तरफ मुसलमानों को बीजेपी के करीब लाने की कोशिश और दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए इतनी नफरत क्यों? राजीव जी, देखिए, ये बिहार में हम बार बार कर रहे हैं, बिहार के साथ साथ अब झारखंड की भी बात कर लेते हैं। तो झारखंड में ये जो वोटों की जो गोलबंदी होती है, जिसको हम प्लुरलाइजेशन कहते हैं वोटों का, वो तेज़ी से जो दो भी एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, वो बहुत तेज़ी से अपने पक्ष पर करने की का काम कर रही हैं। यहाँ इंडिया गठबंधन जातीय ध्रुवीकरण की बात कर रही है, उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल करके वो फिर एक बार 2019 का जो चुनाव हुआ था, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, बालाकोट हमला और पुलवामा हमला, उस तरह का सेंटीमेंट्स लोगों में उभारने की कोशिश कर रहे हैं। जी, सवाल ये है कि जब तक आप विपक्ष के नेताओं के ऊपर बोलिए, अपराधी बोलिए, चाराचल बोलिए, जेल जाने बोलिए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुसलमानों को लेकर टारगेट क्यों? ये वही मैं कह रहा हूँ कि ये मुद्दा विहीन हो चुका है ये चुनाव। प्रधानमंत्री जैसा सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आदमी आज यहाँ मुद्दों की बात नहीं कर रहा है, जबकि विपक्ष खास करके मैं बिहार में बात करूँ तो तेजस्वी यादव उनको लगातार बेरोजगारी, नौकरी और अन्य मतलब कि जो जन समस्याएं हैं, महंगाई
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत, रसोई गैस की बढ़ती कीमत, इन जैसे मुद्दों पर उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब बिहार आ रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनका जो मेन भाषण का जो मेन केंद्र बिंदु है वो हिंदू मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। ये साफ लग रहा है कि भाजपा अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए फिर वही 2019 के या 2014 के मुद्दे पर वो लाना चाहती क्या है। विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है कि अगर इस बार केंद्र में बीजेपी की सरकार आई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है। एक तरफ आरक्षण और संविधान खत्म करने की बात विपक्ष के नेता कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुसलमानों को ही आरक्षण दे देंगे। देखिए, ये पिछले दिनों जो लालू प्रसाद यादव ने जो मुसलमान आरक्षण की बात की थी, हालांकि लालू जी ने तुरंत उसको ठीक भी किया और बोला कि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने अपनी सफाई भी दी, लेकिन उसके बाद भी इस मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं और बिहार समेत देश के अन्य चुनावी, जहाँ भी उनकी चुनावी जनसभाएं हो रही हैं, वो इस तरह का कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। उसके पहले वो कह रहे थे कि मुसलमानों को आरक्षण ही नहीं दिया जाएगा, उनको आपकी संपत्ति में भी हिस्सा दिया जाएगा, आपकी बहू बेटी माँ बहनों का जो मंगलसूत्र है वो लेकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। और तो और बात यहाँ तक आ गई कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो एक भैंस लेकर के उसको मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो इस तरह की बात जो है वो बिहार में जो लोग हैं वो बहुत आसानी से इसको समझ रहे हैं कि जब मुद्दा विहीन हो गया है ये चुनाव, तो इसको फिर हिंदू मुस्लिम के कार्ड पर इस चुनाव को लड़ने की कोशिश की जा रही है। राजीव जी, सवाल ये है कि क्या आखिरकार प्रधानमंत्री को ऐसी कौन सी जरूरत आनी पड़ी? पहला चरण वोटिंग कम, दूसरा चरण वोटिंग कम, तीसरे चरण में थोड़ी सी वोटिंग की स्पीड क्या बढ़ी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या इस बात क्या बीजेपी को लगने लगा कि देश के अंदर जो हालात बने हुए, ऐसे में बिना लोगों का ध्रुवीकरण किए हुए भाजपा के पक्ष में गोलबंदी नहीं हो पाएगी? क्योंकि देखिए, आप हम इसकी बात करें तो प्रधानमंत्री जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, तो उनके पास इस तरह के कई मुद्दे थे। उन्होंने कई सपने दिखाए इस देश की जनता को कि हम अच्छे दिन आने वाले हैं, हम महंगाई पर लगाम लगाएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां हम यहाँ रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। लेकिन इस बार जो चुनाव में जो बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वो न नौकरी पर बात कर रहे हैं, न बेरोजगारी की समस्या पर बात कर रहे हैं, वो न महंगाई पर बात करने को तैयार हैं। जबकि यहाँ बहुत ही मतलब कहें कि बहुत कम आयु में तेजस्वी यादव जिस तरह का मुद्दा वो आगे रख रहे हैं और अपनी हर चुनावी सभाओं में, तो प्रधानमंत्री को उनके सवालों का भी जवाब दें तो लोगों के बीच में यह स्पष्ट हो कि भाई प्रधानमंत्री की सोच क्या है। और रही दूसरी बात गणेश, कि जब प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पद पर बैठा हुआ आदमी घुसपैठ की बात करता है, प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पद पर बैठा हुआ आदमी भ्रष्टाचार की बात करता है, तो भाई आपको कार्रवाई करने से किसने रोका? अगर घुसपैठिया जिस तरीके की भाषा कर रहे हैं कि जमीन कहाँ से लेके आ गए, ये बात तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जो बीएसएफ के जवान हैं, बीएसएफ के अधिकारी तैनात हैं, उनसे पहला सवाल करना चाहिए कि आपकी तैनाती के बावजूद बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे बिहार और निष्ठा पर सवाल है। उनके कामकाज पर भी ये सवाल उठता है गणेश कि वो जिस तरह का कामकाज कर रहे हैं, ये सीधे केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार के अधीन आता है। सारे जो सीमाओं का जो हमारी सुरक्षा है वो पूरा गृह मंत्रालय के अधीन आता है। उसके मंत्री हैं अमित शाह, उनको अमित शाह से पूछना चाहिए कि भाई इतनी सेना में इतनी तैनाती होने के बाद भी हमारे सीमा में कैसे सुरक्षा में कमी आ रही है और वहाँ से लोग घुसपैठ करके बिहार और झारखंड में शरण ले रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री का वक्तव्य प्रधानमंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो मोदी जी जिस तरीके से बिहार आने के पहले ये माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं या फिर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, चतरा में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है और चतरा की सभा में पीएम मोदी का यह बयान, जो बयान हम पहले भी सुनाए और एक बार फिर से बयान सुनाएंगे, क्या इसका चुनावी लाभ होगा बीजेपी को? मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से अगर चुनावी लाभ, तो देखिए प्रधानमंत्री का एक अपना फॉलोअर, बीजेपी मान के चले कि मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी मुसलमान बीजेपी के साथ है, उनके लिए क्या होगा? अब वो अपना खुद तय करेंगे। अपना बीजेपी के बड़े नेता हैं, इन्होंने मुसलमान को अपना प्रत्याशी भी नहीं बनाया है। पूरे मतलब अगर पूरा सिनेरियो देखिए, बिहार में 17 प्रत्याशी उनके लड़ रहे हैं, कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में या झारखंड में भी वहाँ उन्होंने मुस्लिम को अपना चेहरा भी नहीं बनाया है। वो शुरू से वो मान कर चल रहे हैं कि हमको 20% मत नहीं चाहिए। और जो योगी आदित्यनाथ कहते रहते थे कि 80-20 की ये लड़ाई है, वो 80-20 में ही उनका पूरा विश्वास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान
बिहार सहित झारखंड के अलावा देश के उन हिस्सों में महत्व रखता है जहां पर बीजेपी हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट ले सकती है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के एक धर्म को लेकर, एक धर्म के मानने वाले लोगों के लिए इस तरीके का भाषा का प्रयोग करना क्या सच में उचित है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।